गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही रेलेवेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आईवीएफ, यानी हम आईवीएफ पे जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं और पेशेंट के ज़रिए जितने भी कॉस्ट इनकर होते हैं, इसको डिसाइफर और डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ना पहली बात यह है कि आईवीएफ प्रोसीजर में लगभग 1 लाख से लेकर ऑलमोस्ट 5 लाख तक खर्चा जा सकता है, बट इतने एक्सपेंडिचर्स होते क्यों है पहले हमें ये समझना है। तो एक एक करके हम ये पॉइंट पकड़ते हैं। सबसे पहले होता है आईवीएफ में इंजेक्शंस। ना लगभग 11 दिन तक पेशेंट को इंजेक्शन लगते हैं और अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेली 4-5.5 हज़ार के कॉस्ट इंजेक्शंस के ही जाते हैं। सो ये 10 या 11 दिन में ऑलमोस्ट 50,000 तो इंजेक्शंस में ही लग जाते हैं पेशेंट को, और ये बल्क एक्सपेंडिचर जाता है ट्रीटमेंट में। सेकंड आता है लैब में जो लगते हैं हमें कंज्यूमेबल्स। तो जब भी हम आईवीएफ प्रोसेस कर रहे हैं तो एग निकालने के लिए एक नीडल होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए कैथेटर होता है, और बेबी के आगे बढ़ने के लिए जो मीडिया और कंज्यूमेबल्स लगते हैं, ये ओवरऑल 13 से 15 हज़ार एक्सपेंडिचर ले ही जाते हैं। इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल्स एंड कंज्यूमेबल्स। ये अपने साइकिल कॉस्ट में ऐड करता है। देन आता है एनेस्थीसिया के चार्जेस, जिसमें कि एनेस्थेटिस्ट और एनेस्थीसिया में जो मेडिसिन रखते हैं उसका कॉस्ट अपने को बेयर करना पड़ता है। देन आता है स्पेशलिस्ट चार्जेस। स्पेशलिस्ट मतलब एम्ब्रियोलॉजिस्ट। सो लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल होता है बेबी बनाना। ये वो स्पेशलिस्ट है जो पहले एग्स की स्टडी करते हैं, फिर स्पर्म्स की स्टडी करते हैं एंड उसमें से बेस्ट एग और बेस्ट स्पर्म को लेके आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करते हैं और ये एम्ब्रियो क्रिएट करते हैं। तो फिर हमें उनके प्रोफेशनल चार्जेस को भी इसमें अकाउंट में लेना पड़ता है। देन आते हैं मिसलेनियस चार्जेस जो डायरेक्टली हॉस्पिटल और डॉक्टर से रिलेटेड होते हैं। तो एक तो हो गए सर्जन के चार्जेस जो कि जिसमें कि एग रिट्राइवल प्रोसीजर का कॉस्ट आएगा एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर का कॉस्ट आएगा, जो कि 2 सर्जिकल प्रोसीजर्स है, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स बट सर्जिकल प्रोसीजर्स। फिर आ गया आईवीएफ लैब के चार्जेस, फिर आ गए आईवीएफ ओटी के चार्जेस, फिर आ गए हॉस्पिटल के बेड चार्जेस, फिर आ गए जो डेली 11 दिन तक अपने को सोनोग्राफी करना रहता है पेशेंट के, उसके चार्जेस। सो जब तक अपन ये ऐड करते हैं तो ओवरऑल साइजेबल एक्सपेंडिचर बन जाता है। फिर आप इसको जब हटा देते हैं तो 2 या 3 और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स आते हैं। एक तो होते हैं पेशेंट के ब्लड टेस्ट जो पेशेंट को फिटनेस के लिए लगने वाले हैं, एंड देन सेकंड होते हैं एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और हार्मोन के मेडिसिन, यानी जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट्स और जेल्स होते हैं, तो पेशेंट को लगभग लंबे समय तक लेना पड़ता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। इसमें भी 15-20 हज़ार एक्सपेंडिचर अलग निकल सकता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने तक या महीने भर का। सो जब भी हम आईवीएफ के लिए प्लान करते हैं हमें ये ओवरऑल एक्सपेंडिचर को अकाउंट में लेना पड़ता है। सो आप जो भी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, आप उनसे पहले ही क्लियर कर लीजिए कि ये सारे एक्सपेंसेस ऐड करके फाइनल पैकेज का कॉस्ट लगभग क्या आने वाला है। इसमें फिर 2-3 और चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। एज आईवीएफ स्पेशलिस्ट जब हम बेबीज़ क्रिएट करते हैं तो एट अ टाइम आप लगभग 2 एम्ब्रियो वापस डालेंगे, रेयर सिचुएशन में 3 डालेंगे, बट इसके बाद भी हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बच जाते हैं। ये एम्ब्रियोज हम स्टोर करके रख सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग या क्रायो प्रिजर्वेशन। ये एम्ब्रियोज हम एक स्पेशल ट्यूब में डाल के सील करके -200 डिग्री सी पे स्टोर कर सकते हैं। एक ट्यूब में लगभग 2 से 3 एम्ब्रियो स्टोर किए जा सकते हैं, कभी कभी 4 एम्ब्रियो भी स्टोर कर सकते हैं। और एक बार हमने ये एम्ब्रियो स्टोर किए तो ये एम्ब्रियो 20 साल तक भी डैमेज नहीं होते। इसका एडवांटेज ये रहता है कि अगर सपोजिंग किसी का पहला आईवीएफ फेल हुआ और हमें दोबारा आईवीएफ करना पड़ा तो हमें ये प्रोसीजर शुरू से रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। हमें सिर्फ एक ही प्रोसीजर का कॉस्ट इंकर करना है जो कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का होता है, जो नॉर्मली ओवरऑल आईवीएफ प्रोसीजर का 1/5 या 1/4 कॉस्ट पे पड़ जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज होते हैं तो हमें इसको फ्रीज़ करके रखना चाहिए। हर सेंटर का फ्रीजिंग का चार्ज अलग होता है। इसके चार्ज 15,000 से लेकर 50,000 हो सकते हैं। सो इसके बारे में आपको आपके स्पेशलिस्ट के साथ पहले से क्लियर करना चाहिए। सेकंड, फ्रीजिंग के भी अलग अलग प्रोटोकॉल रहते हैं। कुछ लोग पर ट्यूब चार्ज करते हैं, यानी एक ट्यूब में अपन 2 या 3 एम्ब्रियो डाल सकते हैं और ये एक पूरे आईवीएफ साइकिल के बैकअप के लिए रहता है। एंड कुछ लोग प्रति एम्ब्रियो चार्ज कर सकते हैं। ये वर्डिंग में कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क आ सकता है। सो ऑलवेज आस्क कि आपका जो फ्रीजिंग का चार्ज होगा ये पर स्ट्रॉ या पर ट्यूब है जिसमें कि 3 या 4 एम्ब्रियो डालेंगे, या पर एम्ब्रियो चार्ज लिया जा रहा है। एंड देन ऑफ कोर्स ये भी हमें क्लियर करना चाहिए कि सपोजिंग फर्स्ट आईवीएफ फेल हुआ और हमें ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ा
तो जो ये स्टोर किए हुए एम्ब्रियोज है उसको डीफ्रीज या थॉ करके ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका एक्सपेंस क्या आता है। सो आइडियली व्हेनेवर यू आर गोइंग इन फॉर एन IVF ट्रीटमेंट, आप आपके स्पेशलिस्ट के साथ पूरे पैकेज के बारे में क्लैरिटी रखिए कि इंजेक्शंस, कंज्यूमेबल्स और डिस्पोजेबल्स पकड़ के ओवरऑल कॉस्ट क्या आएगा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक। फिर जो स्पेयर एम्ब्रियोज है इसको स्टोर करना है तो इसका क्या चार्ज आएगा, एंड सपोजिंग अपना अगर फर्स्ट अटैम्प्ट फेल हुआ तो सेकंड अटैम्प्ट के क्या चार्जेस आएंगे अगर हमारे एम्ब्रियो ऑलरेडी स्टोर करके रखे हुए हैं। सेकंड, जब हम एम्ब्रियो स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन भी पहले से क्लियर करके रखिए, ताकि अगर उस ड्यूरेशन के बाद हमें उसको लंबे समय तक रखना है तो भी हम वो चार्जेस पे करके एक्सटेंड करके अपने एम्ब्रियोज प्रिजर्व करके रखें। यही एम्ब्रियोज हम फैमिली कंप्लीशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कई सारे पेशेंट हैं जिन्होंने 3-4 साल पहले हमारे पास पहला IVF किया था एंड उनके एम्ब्रियोज हमारे पास स्टोर्ड है, उन्होंने प्रिजर्व करके रखे, और अभी वो 3-4 साल बाद जब सेकंड बेबी के लिए आते हैं तो हमने उस समय जो एम्ब्रियो बनाए थे वही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। रिपीट एम्ब्रियोज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये नॉट ओनली कॉस्ट इफेक्टिव है बट पेन इफेक्टिव है, क्योंकि पेशेंट को दोबारा इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए, एंड अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।